गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी का छठा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इसके पीछे के जो 5 क्वेश्चन है उसे हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ 2 समीकरण दिए गए हैं, हमें इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि की मदद से हल करना है। अब प्रतिस्थापन विधि की मदद से कैसे हम किसी भी प्रकार के 2 समीकरण को बहुत ही आसानी से तथा बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आइए इस मैथ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब चूँकि दोनों समीकरण को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारी ऐसी संख्याएँ हैं जो बाटा में है। तो अगर आप यहाँ डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि की मदद से इसको सॉल्व करेंगे ना, तो थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन में कठिनाई होने वाली है। मतलब कैलकुलेशन जब आप करेंगे ना तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। तो इस दिक्कत से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों समीकरण को इस प्रकार से लिख देंगे कि जो भी हमें समीकरण मिले वो बाटा में ना मिले। तो आइए इसे लिखते हैं। पहले हम लोग समीकरण फर्स्ट को लिखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट हमारा है 3x/2 3x/2 माइनस 5y/3 माइनस 5y/3 और बराबर में है -2। अब देखिए 2 और 3 का हम लघुत्तम निकालेंगे तो 2 3 का लघुत्तम हो जाएगा 6, 2 3 आई 6 और तितरी का 9, मतलब हमें मिलेगा 9x। माइनस है तो यहाँ माइनस 3 दूनी 6 और 2 पाँचे 10, मतलब हमें मिल जाएगा यहाँ से 10y। बराबर में हो जाएगा -2। अब इसके बाद इसके नीचे हम अपने मन से 1 लगा देंगे। अब हम यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे। हम 9x माइनस 10y में 1 से गुना करेंगे और -2 में 6 से गुना करेंगे। तो 9x माइनस 10y में अगर 1 से हम गुना करें तो हमें मिल जाएगा 9x माइनस 10y। इसके बाद यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे। अगर -2 में 6 से हम गुना करें तो हमें मिल जाएगा -12। ठीक है। अब देखिए यहाँ हमें मिला 9x माइनस 10y बराबर -12। ये जो हमारा समीकरण हमें मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी संख्या बाटा में नहीं है। तो यही हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके सामने हम लिख सकते हैं 9x माइनस 10y बराबर -12। 9x माइनस 10y बराबर -12 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। अब आइए हम समीकरण सेकंड को थोड़ा सीधा करके और लिख देते हैं। तो जो हमारा समीकरण सेकंड है ये है x/3, इसके बाद है प्लस y/2 और यहाँ बराबर में है 13/6। यहाँ हम क्या करेंगे, 3 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे। तो 3 और 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 में x से गुना करेंगे तो हमें 2x मिलेगा। यहाँ प्लस है 2 3 आई 6, 3 में y से गुना करेंगे तो हमें 3y मिलेगा और यहाँ हो जाएगा 13/6। अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे। हम 2x प्लस 3y में 6 से गुना करेंगे और 13 में भी हम 6 से गुना करेंगे। तो आइए इसे लिख लेते हैं। पहले इस 6 को यहाँ हम लिख लेते हैं। 6 से हम गुना करने वाले हैं 2x प्लस 3y में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3y और बराबर में हो जाएगा 13 गुना 6, 13 गुना 6। अब अगर इसको हम हल करें तो 6 में 2x से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 12x। फिर 6 में अगर 3y से गुना करें तो हमें मिलेगा 18y बराबर 13 छक 78, 13 छक 78। ठीक है। तो यहाँ हमें मिला 12x प्लस 18y बराबर 78। अब यहाँ से हम चाहे तो कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं इसे छोटा करने के लिए। तो यहाँ से 6 हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 18y आ जाए, तो 6 का पहाड़ा 3y बार पढ़ेंगे तो हमें 18y मिल जाएगा और यहाँ बराबर में हो जाएगा 78। ठीक है। इसके बाद यहाँ हमें मिला 6 इंटू 2x प्लस 3y बराबर 78। अब देखिए यहाँ से पहले इसको मैं यहाँ उतार लेता हूँ। 6 2x प्लस 3y बराबर 78। अब यहाँ से आप समझिए, देखिए अगर यहाँ से हम इस पूरे को बाहर निकाल दें तो 6 कहाँ चला जाएगा, 6 78 के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, हमने इतना को यहाँ लिख दिया। तो 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 78 ज्यों का त्यों, और ये जो 6 है ना इसके नीचे चलाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर, अगर 78 को 6 से कटाएं तो ये हो जाएगा 13 78,
तो यहाँ हो जाएगा 13। तो हमें मिला 2x प्लस 3y बराबर 13 और यही हमारा समीकरण सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे, इस समीकरण को हम लोग लिख देंगे 2x प्लस 3y बराबर 13 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड। तो अब हमें दो ऐसे समीकरण मिल गए जिसमें कोई भी संख्या बाटा में नहीं है। तो अब यहाँ से इसे बहुत आसानी से हम प्रतिस्थापन विधि की मदद से हल कर सकते हैं। तो ये है हमारा समीकरण फर्स्ट और ये है हमारा समीकरण सेकेंड। अब प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, हम दोनों में से किसी एक समीकरण की मदद लेते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग समीकरण फर्स्ट का मदद ले लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, ये है 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट है 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। अब यहाँ से अगर 9x को हम बाहर निकालें तो 9x बराबर हो जाएगा माइनस 12 ज्यों का त्यों, माइनस 10y उधर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस 10y। अब यहाँ से अगर x को बाहर निकालें तो x बराबर हो जाएगा माइनस 12 प्लस 10y और 9 इसके नीचे चला आएगा। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 12 प्लस 10y और बाटा में हो जाएगा 9। अब x बराबर यहाँ हमें मिला माइनस 12 प्लस 10y बटा 9। अब हम क्या करेंगे, x का जो हमें ये वैल्यू मिल रहा है ना, इस x के वैल्यू को हम ले जा कर के समीकरण सेकेंड में रख देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है। मतलब यहाँ से अब हम लोग x का मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे। समीकरण सेकेंड क्या है, तो ये है 2x प्लस 3y बराबर 13। आइए इसे इधर सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण सेकेंड है 2x प्लस 3y बराबर में 13, ठीक है। तो यहाँ 2 ज्यों का त्यों। अब यहाँ है x, तो x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, x के जगह पे लिखेंगे माइनस 12 प्लस 10y बटा 9, माइनस 12 प्लस 10y और नीचे हो जाएगा इन सब के बटा में 9। इसके बाद प्लस है तो प्लस, इसके बाद 3y है तो 3y और इसके बाद बराबर में 13 है तो यहाँ बराबर में 13 लिख देंगे। अब देखिए 2 में माइनस 12 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 24। 2 में अगर 10y से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 20y और इन सब के नीचे तो 9 है ही। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे प्लस 3y बराबर में 13, ठीक। अब इसके नीचे हम अपने मन से 1 डाल देंगे। अब यहाँ 9 और 1 का अगर हम लघुत्तम निकालें तो 9 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 9। अब देखिए 9 से अगर 9 में भाग दे तो हमें 1 मिलेगा और 1 में इस पूरी संख्या से जो भी यहाँ हमारे पास है माइनस 24 प्लस 20y, मतलब 1 में अगर हम माइनस 24 प्लस 20y से गुना करें तो हमें मिल जाएगा माइनस 24 प्लस 20y, ठीक है। बाटा पर का जोड़ सिंपल सा यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं। इसके बाद यहाँ है प्लस, अगर 1 से 9 में भाग दे तो हमें 9 मिलेगा और 9 में 3y से गुना करें तो हमें मिल जाएगा 27y और यहाँ बराबर में हो जाएगा 13, ठीक है। अब यहाँ से नीचे तो जगह है नहीं तो मुझे साइड का ये मिटाना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब इस मैथ को हम आगे बढ़ाते हुए सॉल्व करते हैं। अब ये दोनों समीकरण जो हमारे पास है इनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली है, तो इससे भी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत तो इन दोनों की ही है। तो यहाँ से यहाँ हमें मिला था माइनस 24 प्लस 20y प्लस 27y बटा 9 बराबर 13। आइए पहले इस चीज़ को यहाँ हम उतार लेते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस 24 प्लस 20y प्लस 27y और इन सब के नीचे है 9 और इधर बराबर में हमारे पास है 13। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा 20y है इसको जब 27y के साथ जोड़ेंगे तो 20 और 27 हमारा हो जाएगा 47 और दोनों में y है तो हमें मिलेगा y, मतलब हमें यहाँ से मिल जाएगा 47y और इसके पहले है माइनस 24। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे माइनस 24 ज्यों का त्यों और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 47y और इन सब के नीचे क्या है 9 है तो यहाँ हम 9 लिख देंगे, बराबर में हमारे पास 13 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम तिरछा गुना करेंगे क्योंकि माइनस 24 और 47y को अब हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं।
तो आइए तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो यहाँ से -24 प्लस 47y में हम 1 से गुना करेंगे। तो अगर -24 प्लस 47y में हम अगर 1 से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा -24 प्लस 47y। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बराबर। अब यहाँ पे अगर हम 13 में 9 से गुना करें तो हमें मिलेगा 13 9 17 से 117। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ जो हमें समीकरण मिल रहा है इससे हम y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 47y को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 47y बराबर 117 ज्यों का त्यों, -24 उधर जाएगा तो ये +24 हो जाएगा। तो यहाँ से 47y बराबर हमें मिला 117 और 24 को जोड़िए, 7 4 11 की 1 हासिल 1, 1 2 3 और 1 हासिल हो गया 4 और 1 पहले से ही यहाँ था। तो हमें यहाँ मिला 47y बराबर 141। अब यहाँ से अगर हम y का मान निकालें, यहाँ से अगर हम y का मान निकालें तो y बराबर हो जाएगा 141 बटा 47, 141 बटा 47। ठीक है, अब 47 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे, अगर 47 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 141। तो 47 जो है 141 को 3 बार में कटा देगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y का जो वैल्यू हमें मिल रहा है, यहाँ से जो हमें y का वैल्यू मिला वो मिला 3। तो लिख सकते हैं y बराबर 3। चलिए, y का तो वैल्यू हमने निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, y के मदद से x का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, y का जो ये हमें वैल्यू मिल रहा है ना, इसको हम चाहे तो समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में इसे रख करके हम x का मान निकाल सकते हैं। तो आइए y का जो मान है ना, इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। तो इसके लिए मुझे इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग y का मान तो हमें मिल गया, यहाँ से हम लोग अब x का मान निकालने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है हमारा समीकरण फर्स्ट, पहले इसको हम उतारेंगे। तो जो हमारा समीकरण फर्स्ट है ये है 9x माइनस 10y बराबर -12, 9x माइनस 10y बराबर -12। अब देखिए 9x ज्यों का त्यों, माइनस ज्यों का त्यों, 10 भी ज्यों का त्यों। अब इसके बाद है y। अब y बराबर यहाँ क्या है, 3 है। अब ये जो 10 में y है ना, ये गुना के रूप में है। तो हम लिखेंगे 10 गुना y के जगह पे क्या है, y के जगह पे 3 है। तो 10 गुना 3 बराबर में तो -12 है ही। अब यहाँ से हो जाएगा 9x ज्यों का त्यों, माइनस 10 में 3 से गुना करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा और इधर तो -12 है ही। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो अगर यहाँ से 9x को हम बाहर करें, यहाँ से 9x को हम बाहर करें तो 9x बराबर हो जाएगा -12 ज्यों का त्यों और -30 उधर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा +30। तो यहाँ से 9x बराबर हम लिखेंगे, अगर 30 में से हम 12 घटाएं, 30 में से अगर हम 12 घटाएं तो हमें मिल जाएगा 18। हमें क्या मिल जाएगा, 18। तो 9x बराबर हमें मिला 18। अब यहाँ से अगर हम x को बाहर निकालें तो हमें मिल जाएगा 18/9, मतलब x बराबर हो जाएगा 18/9। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 9 दूनी 18, मतलब यहाँ से x बराबर हमें क्या मिला, x बराबर हमें 2 मिला। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर 2। तो इस तरीके से हमें x बराबर 2 मिला और y बराबर 3 मिला। और यहाँ पे इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को आसानी से सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।